कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। कक्षा 7वीं के प्यारे बच्चों, संस्कृत रुचिरा संस्कृत विषय के अध्ययन के क्रम में आज इस वीडियो में हम आपके सभी पाठों को पढ़ाने के बाद में अंतिम पाठ लालन गीतम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर आपके पुस्तक के सारे पाठ पढ़ाए हुए हैं और उनके प्रश्नोत्तर भी पढ़ाए हुए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर लिखा है कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक। उस पाठ्य पुस्तक नाम की प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे चैनल पर पूरे के पूरे पाठ पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपके अंतिम पाठ का वीडियो है। इससे पहले के सारे पाठ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर 7वीं कक्षा की संस्कृत व्याकरण की भी प्लेलिस्ट बनी है, तो आपकी संस्कृत व्याकरण पूरी की पूरी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है और भी अच्छे तरीके से उसको समझाने के लिए एक्स्ट्रा वीडियोस उसमें हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण नाम की प्लेलिस्ट को देखें, तो उसके अंदर पूरी व्याकरण पढ़ाई है। 50 से 60 वीडियो है। सारे के सारे देखने पर आपके इस तरह से संस्कृत क्लियर हो जाएगी कि आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और इसके बाद में भी जीवन भर आपके संस्कृत ऐसी दिमाग में उतर जाएगी कि कभी भी आपको संस्कृत दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अपन शुरू करते हैं अपना 15वां पाठ लालन गीत। तो ये गीत कैसे गाते हैं, पहले गा के सुनाते हैं, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। उदिते सूर्ये धरणि वियशते, पक्षी कूजति कमलम विकशत, नदिते मंदिर नुच्चिर ढका, शरित सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधे वर्णि विभाते चित्रम, धेनुर्प्रात यच्छते दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, घेने विपिने व्याघ्रो गर्जते, उच्चस्तत्र च सिंहनरदते, हरिणो अयं खादति नवगाशं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्, उष्ट्रतुंग मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं वारनीयते, घोटकराज क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि निखादत्, पश्चात् भलुकम् इमं करालं, नृत्यते थथ थै कुरु करतालम्, उदिते सूर्ये धरणि वियशते, पक्षी कूजति कमलम विकशति। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। अब अपन जो अनुवाद कर रहे हैं वो भी आपको अच्छा लगना चाहिए। देखो, उदिते सूर्ये धरणि विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकशति। सूर्य उदिते, यहाँ सप्तमी है, यहाँ सप्तमी है। सूर्य के उदय होने पर धरणी यानी पृथ्वी, विहसति यानी प्रसन्न होती है। सूर्य के उदय होने पर क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी है। धरणी प्रथमा एक वचन है, पृथ्वी विहसति यानी प्रसन्न होती है, हसती यानी हंसती है, खिलती है सूर्य के उदय होने पर। और क्या होता है? पक्षी कूजती, पक्षी यानी पक्षी, कूजती यानी कूजता है। पक्षी बोलता है ना, उसको कूजना कहते हैं, ठीक है ना। पक्षी कूजता है। और कमलम विकशति यानी कमल खिलता है। पक्षी कूजता है, कूजते हैं नहीं होगा क्योंकि बहुवचन नहीं है, एक वचन है तो एक वचन ही बोलना। पक्षी कूजता है और कमल खिलता है। नदती मंदिरे उच्चेर ढक्का, मंदिरे सप्तमी एक वचन है, मंदिर में, मंदिरे यानी मंदिर में सप्तमी एक वचन है।
उच्च ही यानी जोर से, इधर ड के ऊपर वाले रे का विसर्ग बन गया, उच्च ही विसर्ग वाला बन गया, क्योंकि ड के ऊपर वाला रे ढ से पहले है, जो अक्षर ऊपर होता है वो पहले होता है, तो उच्च ही। उसके बाद में ढक्का, ढक्का का मतलब नगाड़ा, ठीक है ना, डमरू, डमरू और नगाड़े को ढक्का बोलते हैं संस्कृत में। मंदिर में जोर से नगाड़ा या डमरू, नदती यानी बजता है, नाद धातु है, नद का मतलब होता है बोलना, नदती यानी बजता है। मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है, जब सूर्य उदय होता है तब का वर्णन है। सरित सलिले सेलती नौका, सरितः सलिले, सरितः सप्तमी एक वचन है, सरित तकारांत शब्द है, षष्ठी एक वचन है, षष्ठी एक वचन है। तो सरित है यानी सरित का मतलब होता है नदी, नदी के सलिले यानी पानी में, सलिले यानी पानी में, नदी के पानी में नौका सेलती, नौका यानी नाव, सेलती यानी डगमगाती है, नाव डगमगाती है, नदी के पानी में नाव डगमगाती है। क्लियर हुआ, नदी के पानी में नाव डगमगाती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, पुष्पे पुष्पे यानी प्रत्येक फूल पर, पुष्पे पुष्पे पुष्प पर, तो दोनों में सप्तमी है, तो प्रत्येक फूल पर। नाना रंगा, नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, नाना वो मामा का पापा नहीं, नाना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, रंगा यानी रंग वाले, विभिन्न प्रकार के रंगों वाले। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, नाना रंगा पुष्पे पुष्पे, विभिन्न प्रकार के रंगों वाले। नाना रंगा का पहले अर्थ हो गया विभिन्न प्रकार के रंगों वाले, पुष्पे पुष्पे यानी प्रत्येक फूल पर, पुष्पे पुष्पे यानी प्रत्येक फूल पर, तेसु यानी उन पर, प्रत्येक फूल पर, उन पर। चित्र पतंगा, चित्र पतंगा कहते हैं तितलियां, बटरफ्लाइज। डयंते यानी उड़ते हैं, चित्र पतंगा डयंते यानी तितलियां, डयंते यानी उड़ती है। विभिन्न प्रकार के रंगों वाले फूलों पर, प्रत्येक फूल पर, उन पर विभिन्न प्रकार की तितलियां उड़ती है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णे विभाति चित्रम, वृक्षे वृक्षे यानी प्रत्येक वृक्ष पर, सप्तमी एक वचन है, प्रत्येक वृक्ष पर। नूतन पत्रम यानी नवीन पत्ते हैं, नूतन का मतलब नवीन, पत्रम यानी पत्ता है, प्रत्येक वृक्ष पर नवीन पत्ता है। वृक्षे का मतलब प्रत्येक नहीं होता, वृक्षे वृक्षे दोनों का मतलब होता है वृक्ष पर, वृक्ष पर, तो हिंदी में वृक्ष पर नहीं बोलते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर नवीन पत्ता है। और विविधई, वह के ऊपर वाले रे का विसर्ग बना विविधई, और वर्णई, वर्णई के बाद में इस वी के ऊपर वाले रे का विसर्ग बना, तो यहाँ पर बन गया वर्णई, और ये रे तो बिल्कुल वर्ण का है, इस रे का विसर्ग बन गया, इस रे का विसर्ग बन गया, इस रे का विसर्ग बना तो विविधई बन गया, इधर वर्णई, दोनों तृतीया बहुवचन है, रामई बालकई। उसकी तरह विविधई यानी विभिन्न प्रकार के, वर्णई यानी रंगों से, विभिन्न प्रकार के रंगों से। चित्रम विभाति, चित्रम का मतलब दृश्य है, यहाँ पे दृश्य सुशोभित होता है, चित्र सुशोभित होता है, विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। किसका मतलब सुबह के दृश्य का। विभिन्न प्रकार के नहीं, प्रत्येक वृक्ष पर नवीन पत्ते हैं और विभिन्न रंगों से दृश्य सुशोभित होता है। अब चौरों का फिर से देख लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्य के उदय होने पर धरती प्रसन्न होती है, पक्षी कूजन करता है, कमल खिलता है। मंदिर में जोर से डमरू बजता है, मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है। नदी के पानी में नाव डगमगाती है। प्रत्येक पुष्प पर विभिन्न प्रकार के रंगों वाले तितलियां उन पर उड़ती है। प्रत्येक पुष्प पर विभिन्न प्रकार के रंगों वाली, प्रत्येक पुष्प पर उन पर तितलियां उड़ती है। प्रत्येक वृक्ष पर नवीन पत्ते हैं और विभिन्न रंगों से दृश्य सुशोभित होता है। क्लियर हुआ? अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका श्लोक है, धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम। देखो प्रातः के बाद में यह के ऊपर वाला रह ना, वो यह से पहले है, तो यहाँ पर उस रह का विसर्ग बन गया, आधे रह का विसर्ग बन गया, तो प्रातः यच्छति। धेनु यानी गाय, प्रातः यानी सुबह सुबह, दुग्धम यानी दूध, यच्छति का मतलब होता है देती है, ये याद रखना, यच्छ धातु का मतलब होता है देना। तो गाय सुबह सुबह दूध देती है। कैसा दूध?
शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, ठीक है ना। मतलब गाय सुबह सुबह शुद्ध स्वच्छ मधुर और स्निग्धम यानी मुलायम चिकना, दुग्धम यानी दूध, यच्छति यानी देती है। तो ये सब दुग्धम के विशेषण है। दुग्धम के सब विशेषण कौन से हैं? शुद्ध है, स्वच्छ है, मधुर है, स्निग्ध है, ये सब इसके विशेषण है। इसकी विशेषता बता दे। दूध की विशेषता, दूध कैसा है? शुद्ध है, स्वच्छ है, मधुर है और चिकना है। तो यहाँ दुग्धम से पहले ये सारे बोल देंगे, अनुवाद हो जाएगा। धेनु प्रातः शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम दुग्धम यच्छति, तो फिर अनुवाद पूरा हो जाएगा। देखिए, गाय सुबह के समय शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकना दूध देती है। क्लियर हो गया। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जती, गहने यानी घने, डेंसिटी, ठीक है ना। घने, विपिने, विपिन का मतलब होता है जंगल, जंगल में, घने जंगल में, व्याघ्रों का व्याघ्र बन गया। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, टाइगर, नॉट लॉयन, ठीक है ना। व्याघ्र यानी बाघ, गर्जती यानी दहाड़ता है, गर्जती यानी मतलब गरजता है, गरजती यानी गरजता है। बाघ क्या करता है? गरजता है। घने जंगल में बाघ गरजता है। क्लियर हुआ? घने जंगल में क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी व्याघ्र प्रथमा एक वचन, गरजती यानी गरजता है। उच्चई तत्र, आधे से का विसर्ग बन गया, सत्व विसर्ग संधि से। तत्र यानी वहाँ, उच्चई यानी जोर से, चय का मतलब और हो जाएगा सबसे स्टार्ट में, और वहाँ जोर से। सिंह नर्दती यानी सिंह दहाड़ता है, सिंह यानी सिंह, नर्दती यानी दहाड़ता है, ठीक है ना। रोआर्स, ओके, दहाड़ता है। घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ पर जोर से सिंह दहाड़ता है, नर्दती यानी दहाड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, सुबह सुबह की क्या बात है। हरिणो अयम खादति नवगाशम सर्वत्र च पश्यति से विलासम। अयम हरिण है, यहाँ पर हरिण है प्लस अयम पूर्व रूप संधि है। संधि हमारे चैनल पर पढ़ाई, आप पढ़ लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 15 के 15 पाठ पढ़ाए आपने, अगर नहीं पढ़े हैं अभी शुरू किया है तो सारे पाठ पढ़ने से पहले व्याकरण सीख लेना, तो पाठों के अंदर आपके व्याकरण की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि व्याकरण की प्रैक्टिस के अनुसार ही हमने पाठ पढ़ाए हैं। ओके, हरिण है अयम, अयम का पहले अर्थ होगा अयम यानी यह है, पुल्लिंग शब्द है, इदम सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचन, अयम यानी यह है, हरिण यानी हरिण, यह है हरिण। नवगाशम यानी नवीन घास, नव का मतलब नवीन, घासम यानी घास, खादती यानी खाता है। यह है हरिण नवीन घास खाता है, यह है हरिण नवीन घास खाता है। सर्वत्र चय, चय यानी और, सर्वत्र यानी सभी जगह, और सभी जगह। सै विलासम यानी विलास पूर्वक, सै विलासम यानी विलास पूर्वक, पश्यति यानी देखता है, और सभी जगह विलास पूर्वक देखता है, और सभी जगह विलास पूर्वक यानी चेष्टा के साथ में, ऐसे देखता है जैसे उसको कोई खा जाएगा। विलास पूर्वक पश्यति यानी देखता है, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यह है हरिण नवीन घास खाता है और सभी जगह विलास पूर्वक देखता है। नेक्स्ट देखिए, उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। तुंग है उष्ट्र, ऊंट की क्या विशेषता है? तुंग है यानी ऊंचा, ऊंचा है बहुत, है ना, लॉफ्टी मीन हाई, बहुत ऊंचा, ठीक है ना। ऊंचा उष्ट्र यानी ऊंट, ठीक है ना। लॉन्ग कैमल है ना, टेल कैमल, ऊंचा ऊंट। मंदम गच्छति, मंदम का मतलब धीरे धीरे, गच्छति यानी जाता है, चलता है, धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे, पृष्ठ का मतलब होता है पीठ, बैक, पीठ पर, सप्तमी एक वचन है तो पर लगेगा। प्रचुरम यानी बहुत सारा, भारम यानी भार, निवहति यानी ढोता है, पीठ पर बहुत सारा भार ढोता है। क्लियर हुआ? ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, पीठ पर बहुत सारा भार ढोता है। 8 क्लियर हो गए, 2 बाकी रह गए। बहुत सिंपल पार्ट है ये, अपना 9वां और 10वां 2 रहे हैं, और यहाँ पर संपादन, संपदानंद, संपद प्लस संपदा प्लस आनंद प्लस मिश्र, मतलब संपदानंद मिश्र ने लिखा था, संपदानंद मिश्र ने ये पाठ लिखा है। अब देखिए, पश्चात भल्लुकम इमं करालम,
भल्लुकम मैं हलंत हुआ, अंदर से ई निकला, देखो इमम बन गया, इमम, इमम, इमम यानी इस, करालम यानी भयंकर, डेंजर, है ना, फेरोसियस, भल्लुकम यानी भालू को, बियर, भालू को, पश्चात यानी देखो, इमम करालम भल्लुकम पश्चात, इमम यानी इस, करालम यानी भयंकर, इस भयंकर भालू को देखो, नृत्यति तथई कुरु करतालम, देखो भालू होता है ना, वो पीछे वाले दोनों पैर पे खड़ा हो सकता है, पीछे वाले दोनों पैरों पे खड़ा हो सकता है, आगे वाले दोनों पैरों से ताली बजा सकता है जब वो डांसिंग करता है, यू नो और नॉट नो, नॉट नो, देन व्हाट आई डू, यू कैन सी इन फ्यूचर, ओके। देखिए, इमम करालम भल्लुकम पश्चात, इस भयंकर भालू को देखो, तथई कुरु करतालम नृत्यति, करतालम कुरु तथई नृत्यति, करतालम कुरु तथई नृत्यति, देखो करतालम, करतालम का मतलब होता है ताली बजाना, ताली, कुरु यानी करते हुए, बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, थथई यानी थथई, ये कोई वर्ड ही नहीं है, थथई, नृत्य नाचता है, थथई नाचता है, थथई नाचता है, क्लियर हुआ, ताली बजाते हुए थथई नाचता है, ये आपका हो गया, इस भयंकर भालू को देखो, ताली बजाते हुए थथई नाचता है। अब पूरे पाठ का एक बार हिंदी बोल देता है, उसके बाद में आपको शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करवा देते हैं। तो यहाँ देखिए, शुरुआत में सूर्य के उदय होने पर धरती प्रसन्न होती है, पक्षी कूजन करता है, कमल खिलता है, मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है, नदी के पानी में नाव डगमगाती है, प्रत्येक फूल पर विभिन्न रंगों वाली उन पर तितलियां उड़ती है, प्रत्येक वृक्ष पर नवीन पत्ता है और विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। गाय सुबह सुबह दूध देती है, गाय सुबह सुबह शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकना दूध यच्छति यानी देती है। फिर आपका ये घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ पर जोर से सिंह दहाड़ता है, यह हरिण नवीन घास खाता है और सभी जगह विलासपूर्वक देखता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, पेट पर प्रचुर भार ढोता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता। ये किया कि नहीं किया, मुझे नहीं लगता किया है, देखो यहाँ पर कर लेते इसको, ये कर लिया होगा शायद सीधा। घोटक राज क्षिप्रम धावती, घोटक राज किसे कहते हैं, घोड़े को। घोड़ा क्षिप्रम यानी तेज, धावती यानी दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। और दावन समय यानी दौड़ते समय, सप्तमी एक वचन है, दावन समय किमपि यानी कुछ भी, न खादती यानी नहीं खाता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता। क्लियर हो गया, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है ना। अब इसका कर लेते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। फिर आपका नेक्स्ट कंटिन्यू लास्ट वाला, उसके बाद में ये पार्ट पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं, यह भयंकर भालू देखो ताली बजाते हुए थथई नाचता है। अब अपना शब्दार्थ ले लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, उदिते यानी उगने पर, निकलने पर, ऑन द राइज, नदती यानी आवाज़ ध्वनि करता है, रिंग्स, उच्चई यानी ऊंची आवाज़ में जोर से, लाउडली, ढक्का यानी नगाड़ा, ड्रम, सेलती यानी डगमगाती है, हिलती डुलती है, सैग्ज, डयंते यानी उड़ते हैं, फ्लाई, उसके बाद में है चित्र पतंगा यानी तितलियाँ, बटरफ्लाइज, वर्णई यानी रंगों से, विद कलर्स, विभाति यानी सुशोभित है, साइंज, स्निग्धम यानी मुलायम या चिकना, सॉफ्ट, गहने यानी घने यानी डेंस, विपिने यानी जंगल में, इन फॉरेस्ट, नर्दती यानी दहाड़ता है, रॉर्स, तुंग है यानी ऊंचा, लॉफ्टली या फिर हाई। उसके बाद में देख सकते हो, निवहते यानी ढोता है, कैरीज, क्षिप्रम यानी जल्दी से, तेजी से, स्विफ्टली,
उसके बाद में भल्लू क्या है, यानी भालू, बेयर। करतालम यानी भयानक, फेरोसियस, सॉरी करालम यानी भयानक, फेरोसियस। करतालम यानी ताली, क्लैपिंग। अब आपके इस पाठ के अनुवाद और शब्दार्थ हो गए। अब अपन देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले पहला प्रश्न है गीतम स्वस्वरम गायत। गीत को स्वस्वर मतलब ऊंची आवाज़ में, गायत यानी गाओ। अब ऊंची आवाज़ में गाओ, नीची आवाज़ में गाओ, अपन ने शुरुआत में गाय दिया, आप गाओ, ठीक है। फिर एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। का भी अस्ति, कौन हस्ती है, तो धरणी भी अस्ति, उत्तर में धरणी आएगा, एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है ना। ये आपके इसका उत्तर बन गया, धरणी। फिर किम विकसति, क्या विकसित होते हैं, तो कमल खिलते हैं, कमल विकसति, ये हो गया कमलम विकसति। फिर आता है व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है, तो बाघ कहाँ पर गरजता है, इसके उत्तर में हो जाएगा गहने विपिने, ठीक है ना, घने जंगल में। हरिण्य किम खादति, हरिण क्या खाता है, तो नवघास खाता है, तो इसके उत्तर में क्या हो जाएगा, नवघासम। क्लियर हुआ। फिर आता है कै मंदम गच्छति, कौन धीरे धीरे चलता है, तो उष्ट्र है, ऊंट धीरे धीरे चलता है। इसी के साथ में आपके ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। फिर आएगा आपके तीसरा क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। ये रेखांकित पद है, इसको कैसे प्रश्न बनाना है तरीका पिछले वाले पार्ट में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, और यानी कि जो 14 पार्ट पढ़ाए उसमें समझाया था, आज भी समझा देते हैं। यहाँ पर नौका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, चाहे आकारांत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो स्त्रीलिंग में रूप चलता है किम सर्वनाम शब्द का, कै कऊ के, कम कऊ कान, ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में रूप चलता है का के, का, काम के, कहा, तो ये आपके का शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग शब्द का सर्वनाम शब्द किम, किम का मतलब कौन क्या, ठीक है ना। तो ये पर ये का आएगा नौका की जगह। सलीले का सेलती, है ना, पानी में नौका डगमगाती है, पानी में क्या डगमगाती है, तो ये इसकी जगह आ जाएगी, और खड़ी बाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिख देना, प्रश्न बन जाएगा। ये आपको खुद को करना है, ठीक है ना। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ति, फूलों पर तितलियां उड़ती है, तो पुष्पेषु का मतलब होता है फूलों पर, तो ये सप्तमी बहुवचन है, तो ये नपुंसकलिंग पुल्लिंग है। नपुंसकलिंग और पुल्लिंग एक जैसा चलता है, लेकिन ये नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर आएगा केशु। सप्तमी बहुवचन में नपुंसकलिंग में क्या होता है, केशु। पुष्पेषु की जगह केशु लिख देना, चित्र पतंगा डयन्ते सेम का सेम लिख देना, और लास्ट में खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिख देना। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये केशु लिख के छोड़ दोगे। उष्ट्र है, ये प्रथमा एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क आएगा। प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में क्या है, गऊ के, सहतौते की तरह इसका रूप चलता है, सेम टू सेम। खोल किताब के देखोगे तो पता चल जाएगा। दावन शमये, तो ये दावन और शमये अलग अलग शब्द है, तो समये तो सेम टू सेम आएगा। दावन की जगह आ जाएगा कस्मिन समये, कस्मिन समये, इस तरह से ये आपका रूप बन जाएगा कस्मिन समये। ये किसकी जगह लिखना है, इस पूरे की पूरी जगह लिखना है। कस्मिन समय अश्व किमपि न खादति, कौन से समय में घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। इस तरह से प्रश्न बना देना है। ये उत्तर है सूर्य उदिते धरणी वियसति, सूर्य के उदय होने पर धरती प्रसन्न होती है, तो ये सप्तमी एक वचन है, आपने भी सप्तमी एक वचन लिख देंगे। कस्मिन उदये, कस्मिन सूर्य की जगह कस्मिन लिख दे। कस्मिन उदये धरणी वियसति, किसके उदय होने पर धरती विकसित होती है, मतलब हंसती है, प्रसन्न होती है। इस तरह से आपको खुद को प्रश्न बनाने हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन, मंजूषात है समानार्थक पदानी लिखा चित्वा लिखत। इस मंजूषा में से समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द चुन करके लिखना है। धरणी का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, ये संस्कृत शब्द है, हिंदी में पृथ्वी होता है, ये आ गया पृथ्वी। अब करालम का मतलब होता है भयंकरम, ठीक है ना, करालम का मतलब होता है भयंकरम, ये आप गया। सलीले, सलील शब्द पानी को कहते हैं, सप्तमी एक वचन है, तो जले, ये आ जाएगा जले यानी पानी में। और विपिने, विपिन का मतलब होता है जंगल, तो इसका हो जाएगा वने यानी वन में, इसका ये पर्यायवाची बन गया।
हरिण, हरिण मृग को भी कहते हैं, तो ये मृग है, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद में मंदिरे, मंदिरे की जगह आ जाएगा देवालय, ठीक है ना, ये आ जाएगा देवालय, ले आएगा देवालय, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पर्यायवाची वाला हो जाएगा। अब आपका है 5वां क्वेश्चन, विलोम पदानी मेलयत, विलोम पदों को मिलाओ, ठीक है ना। विलोम शब्द को आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा है मंदम यानी धीरे, मंदम यानी धीरे, तो क्षिप्रम यानी जल्दी, ये आपका विलोम शब्द हो गया। क्योंकि निश्चय यानी नीचे, उच्च यानी ऊंचे, नीचे यानी धीरे से, उच्च यानी जोर से। फिर आता है कठोर, कठोर का होगा स्निग्धम यानी चिकना, पुरातन यानी पुराना, नूतनम यानी नया, अपर्याप्तम और पर्याप्तम, ये आपके विलोम शब्द हो गए। ये 6ठा क्वेश्चन है, उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन यानी जो सही कथन है उसके सामने आम यानी हाँ लिखना है, अनुचित कथन यानी जो गलत कथन है उसके सामने न लिखना है। तो दामन समय अश्व खादती, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, क्या खाता है, नहीं खाता है। दौड़ते समय घोड़ा न खादती, गलत लिखा हुआ है, खादती लिखा है इसने, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, न आएगा ये वाला। अब देखिए, उष्ट्रे पृष्ठे भारम न बहती, ऊँट पीठ पर भार वहन नहीं करता है, तो क्या पेट पे करता है, गलत बोलता है, गलत बोलता है तो न लिख दो, ये वाक्य गलत है। उसके बाद में सिंह है निश्चय क्रोशती, सिंह धीरे से दौड़ता है, गलत बात है, सिंह तो बहुत ज़ोर से दौड़ता है, उसको कौन मना करता है, वो तो शेर जंगल का राजा होता है, ठीक है ना, आजकल तो सर्कस का राजा होता है। अब देखिए, पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, बिल्कुल राइट है, फूलों पर तितलियाँ उड़ती है, तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, आम, आम का मतलब मैंगो नहीं होता है, आम का मतलब होता है हाँ, ये वाला आम, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया। अब वने व्याघ्र गर्जती, बिल्कुल राइट है, वन में बाघ दहाड़ता है, तो आम आ जाएगा। हरिण नवघासम न खादती, अरे कहाँ रे, खादती, वो तो खाता है, नवीन घास क्या करता है, खाता है, तो गलत बात लिखी हुई है तो न लिख दो। इस तरह से आपके ये पूरे 6 क्वेश्चन राइट हो गए, 6 के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे इस तरह से राइट करोगे तो। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसार परिवर्तित, नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। चित्र पतंग है, इसको प्रथमा बहुवचन में लिखना है, ये प्रथमा एक वचन है, इसको प्रथमा बहुवचन में लिखा, देखो चित्र पतंग है, चित्र पतंगो, चित्र पतंगाहा, तो ये प्रथमा बहुवचन में क्या होगा, चित्र पतंगाहा, ये तो उदाहरण है। अब बल्लुक है, इसको तृतीया एक वचन में लिखना है, तो तृतीया एक वचन में होता है बल्लुकेन, तो अपन लिख देंगे भल्लुकेन, ठीक है ना, बल्लुक है तृतीया एक वचन में भल्लुकेन। उष्ट्र पंचमी द्विवचन, पंचमी में देखो उष्ट्रात, उष्ट्राभ्याम, उष्ट्रेभ्य, तो उष्ट्राभ्याम आएगा पंचमी द्विवचन में, ठीक है, ऐसे। अब है देखो हरिण, सप्तमी बहुवचन में हरिणेषु, सबको पता है, और जिनको पता नहीं है उन लोगों को बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए शब्द रूप धातु रूप, उसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, पाठ नहीं पढ़ सकते। व्याघ्र द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम हो जाएगा, द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम, क्योंकि द्वितीय प्रथमा एक वचन है, इसका द्वितीय एक वचन में व्याघ्रम होगा, व्याघ्र व्याघ्रो व्याघ्रा व्याघ्रम, द्वितीय एक वचन। घोटक राज है, संबोधन एक वचन में, बिल्कुल संबोधन एक वचन में, घोटक राज बिल्कुल विसर्ग नहीं होगा और संबोधन सूचक चिन्ह हो जाएगा। ये आपका हो गया 7वां। अब अपन चलते हैं अपनी प्यारी से 7वीं किताब का, 7वीं की संस्कृत पुस्तक का अंतिम क्वेश्चन, यानी 15वें पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन, 8वां नहीं है, इस पूरी किताब का 8वां अंतिम क्वेश्चन है। तो ये है आपका 8वां क्वेश्चन, और ये पूरी किताब का 15वें पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। फिर ये व्याकरण संबंधित है, ये सारी चीज़ छोटी छोटी है। हमारे चैनल पर जो व्याकरण आपके टॉपिक है उसके अंदर जो वर्ण विचार वगैरह 2-3 वीडियो बनाए, पूरा गहराई से समझाए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है व्याकरण, ये भी पढ़ाएंगे आपको। लेकिन इसके अलावा हमारे आपके कक्षा 6 संस्कृत व्याकरण नाम की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब अपन 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके, मंजूषा आता है, इस मंजूषा से पदानी शब्दों को प्रयुज्य प्रयोग में लाकर वाक्यानि रचयति, वाक्य बनाओ। तो कुल कितने वाक्य बनेंगे, 2-2 शब्द के वाक्य बनेंगे, 1 2 3 4 5 आपके क्रियाएं हैं,
और 5 ही करता है, इसलिए यहाँ पर 5 वाक्य बनेंगे। यहाँ पर देख लो, पहले तो पक्षी उड़ रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना, और तितलियाँ उड़ रही है, तितलियाँ भी उड़ रही है, ठीक है ना। उसके बाद में कमल खिल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, सब दिख गए आपको। चित्र को देख करके अपन को वर्णन करना है, इसको चित्र वर्णन कहते हैं। आगे के पाठों में खूब आएगा आपकी, देख लिया ध्यान से। देखिए, फूल खिल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, और भी जो चीज़ हो रही है उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले है खगा, तो खगा का वाक्य बना देते हैं। खगा पक्षी डयंते नहीं होंगे, कूजंती। खगा बहुवचन है तो कूजंती बहुवचन है, पक्षी कूजंती बोलते हैं। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, खगा और कूजंती ये दोनों हो गए। अब विक्षंती, कमलानी, कमलानी विक्षंती, कमलानी करता है आपके, ये शब्द रूप है, शब्द रूप हमेशा करता होता है और धातु रूप क्रिया होती है। तो कमलानी विक्षंती, कमल खिलते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, खगा कूजंती, कमलानी विक्षंती, पक्षी कूजन करते हैं, कमल खिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब उदेती, क्रीडंती ये तो क्रिया है, डयंते ये भी क्रिया है। अब सूर्य का वाक्य बनाते हैं। सूर्य क्या है, उदेती, तो इन दोनों को डिलीट करके लिख देते हैं, सूर्य है उदेती, ठीक है ना, सूर्य उदय होता है। अब सूर्य हो गए। चित्र पतंगा क्रिया आपके करता है, चित्र पतंगा क्या करते हैं, चित्र पतंगा डयंते, तो इससे एक वाक्य बन जाएगा, तितलियां उड़ती है। तो ये भी हमने लिख दिया चित्र पतंगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, डयंते, यानी कि आपके उड़ते हैं, क्या, तितलियां उड़ती है। अब क्या क्या शेष रह गए, एक तो बालाह और एक क्रीडंती। तो बालाह क्रीडंती मतलब बच्चे खेलते हैं, क्रीडंती क्योंकि कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन होती है। यहाँ पर एक वचन है, यहाँ एक वचन है, बाकी सब बहुवचन है तो क्रियाएं भी बहुवचन है। इस तरह से आपके ये सेंटेंस बनाने होते हैं। तो इसी के साथ में आपका ये पूरा कोर्स हो जाता है। पूरा कोर्स हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर पूरा कोर्स नहीं पढ़ा है, केवल 15वां पार्ट पढ़ा है, बीच में कोई पार्ट छोड़ दिया है, तो वो भी पार्ट आप पढ़ लीजिए। क्योंकि देख सकते हैं आप जिस प्रकार से यहाँ पर ये हमने रेड लाइन से वगैरह वगैरह किया है, ये सारे के सारे हमारे चैनल, जैसे ये पार्ट पढ़ाया था उसी तरह से ये सारे के सारे पार्ट हमने पढ़ाए थे और ये समझाए थे कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द को गहराई से समझाया है। और इसके अलावा ये जो पहले दूसरे तीसरे पार्ट है ना, इनको तो बहुत बेरहमी से समझाया है। इसके अंदर एक एक शब्द है ना, उसके बारे में दूसरे पार्ट आप निकाल के देख सकते हो, उसका नोट्स बना करके हमने पढ़ाया है। और इसके बाद में भी आप देख सकते हो ये वर्ण विचार है आपके, इसको, और उसके बाद में ये उच्चारण स्थान आ जाता है दूसरे नंबर पे, ये उच्चारण स्थान भी। और उसके बाद में ये कारक क्या होता है, ये हम बोलते थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया करण कारक चतुर्थी संप्रदान, ये चीज़ भी आपके यहाँ पर है। तो इसको भी हमारे चैनल पर इसी पाठ्य पुस्तक वाले पोर्शन में आपके पढ़ाएंगे। और ये शब्द रूप है, ये भी आपको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ये आपके क्या है, पुस्तक के अंदर है, ये धातु रूप है, इसको भी आपको याद करना चाहिए। और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो हमारे धातु रूप शब्द रूप नाम का जो टॉपिक है हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट में, उसमें आप देखिए शब्द रूप कैसे पढ़ते हैं, धातु रूप कैसे पढ़ते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। वरना रट करके आप टेस्ट देते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। क्या इसका महत्व है, एक एक शब्द का महत्व है, इसके बिना संस्कृत पढ़ी नहीं जा सकती। इसलिए आप लोग शब्द रूप धातु रूप क्लियर करें, इसके पीछे के व्याकरण क्लियर करें। और ये जो संख्यावाचक शब्द है ये भी हमारे धातु रूप नाम के टॉपिक के अंदर चौथे वीडियो में समझाए हुए हैं, वहाँ पर ये समझ सकते हो और यहाँ पर भी ये समझाई हुई है, तो ये भी आपको समझा देंगे ये अंत में। और ये पूर्णवाचक संख्याएं ये भी अंत में समझाई जा रही है, यानी समझाई हुई है, ऐसा समझो कि वीडियो सारे बने हुए हैं, ठीक है ना। सारे के सारे वीडियो जो पूरी पुस्तक है, पूरी पुस्तक के वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। केवल 15 पार्ट ही नहीं है, इसके अलावा भी जो पीछे दिया हुआ व्याकरण, ये सारा का सारा हम पढ़ाएंगे आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम इस पुस्तक को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।
हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट से अपना अध्ययन करें।